आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। कई बार आपने चांद को निहारा होगा, उसे देखकर मन में कई बातें आई होंगी। कभी ना कभी उस पर आपके जाने की इच्छा भी हुई होगी, उसके बारे में और जानना चाहा होगा। जब कभी आपने राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ा और सुना होगा, तो आप ये सोचने पर जरूर मजबूर हुए होंगे कि काश मैं भी अंतरिक्ष में जा पाती। क्या जैसे हम धरती पर रह रहे हैं, वैसे ही अंतरिक्ष में भी रहना मुमकिन है? यही सपना छत्तीसगढ़ की दो बेटियों ने भी देखा, जो अपने सपने को उड़ान देने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर चेन्नई में चल रहे स्पेस किड्स इंडिया का यंग साइंटिस्ट इंडिया अवार्ड में शामिल हुए। इन बेटियों पर पूरे प्रदेशवासियों को गर्व है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर चेन्नई में चल रहे स्पेस किड्स इंडिया का यंग साइंटिस्ट इंडिया अवार्ड 2023-24 के ग्रैंड फिनाले में बच्चों को अंतरिक्ष यात्रियों से मिलने का अवसर मिला। खास बात ये रही कि 23 अगस्त के इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की शासकीय आशीबाई गोलछा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुंद की 2 छात्राओं ने भाग लिया और अंतरिक्ष यात्रियों से मिले हैं। छात्राएं जागृति कुर्रे और देविका कुर्रे ने कार्यक्रम के विशेष अतिथि रूस के अंतरिक्ष यात्री सेर्गेई कोसाकोव और कजाक अंतरिक्ष यात्री एडियन एम्बेटोव को तिलक एवं माला पहनाकर जय जोहार कहकर उनका अभिवादन किया। यह अभिवादन उनके लिए नया था। उन्होंने हेलो कहकर बच्चों के साथ हाथ मिलाया। साथ ही छात्रों ने उनसे बातचीत की और सवाल भी पूछे। छात्रों ने सवाल किए कि अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए क्या कुछ प्रोसीजर होते हैं। उस पर अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा कि तमाम परीक्षाएं पास करने के बाद 2 साल के कठिन प्रशिक्षण से गुजरना होता है और अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी फिटनेस और हेल्थ पर विशेष ध्यान देना होता है। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा आयोजित किया गया है यंग साइंटिस्ट इंडिया है। वहाँ हम लोग 22 तारीख को अपना प्रेजेंटेशन दिए राजभवन में, वहाँ के राज्यपाल जी के सामने में, तथा 23 अगस्त को हम एस्ट्रोनॉट जी से मिले जो रशियन और कजाकिस्तान के हैं, उनसे हम लोग मुलाकात किए। अंतरिक्ष यात्रियों ने यंग साइंटिस्ट इंडिया के फाइनल के लिए चयनित बच्चों को बधाई दी तथा बच्चों से अंतरिक्ष में रहने के अपने अनुभव को साझा किया। रशियन अंतरिक्ष यात्री सेर्गेई कोसाकोव ने बताया कि भारतीय भोजन उन्हें बहुत पसंद है। अंतरिक्ष में भोजन में कुछ स्वाद नहीं आता। मैं 195 दिन तक स्पेस में रहा। स्पेस में रहना एक अलग ही अनुभव है। बच्चों के प्रश्न पर कहते हुए कजाक अंतरिक्ष यात्री एडियन एम्बेटोव ने बताया कि अंतरिक्ष यात्री बनना उनका बचपन का सपना था। इसके लिए विज्ञान विषय से अध्ययन कर अच्छा पायलट बनना पड़ता है। फिटनेस पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। मैं अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ, जिसे हम राज्य भवन में प्रेजेंटेशन किए हैं। मेरा प्रोजेक्ट था ऑटोमेटिक ब्रिज कंट्रोल डिवाइस, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों के लिए बनाया गया है, और हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा। जागृति और देविका ने बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों से मिलकर वे बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे थे। भविष्य में वे भी इन्हीं अंतरिक्ष यात्रियों की तरह अपने देश और राज्य का गौरव बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगी। युवाओं के लिए अंतरिक्ष एक नई संभावना जैसा है, जहां अनगिनत अवसर इंतजार कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई और प्रेरणा यह मिले कि हम लोग भी अंतरिक्ष में जाए, अंतरिक्ष के बारे में जाने, वहाँ होता क्या है, कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको जानने की जिज्ञासा हुई। और मैं आगे इन फ्यूचर बनना चाहूँगी अंतरिक्ष यात्री, उन्हीं के जैसे अंतरिक्ष में जाऊँ, ये मेरी जिज्ञासा बनी है। हम लोग अंतरिक्ष यात्री से मिले और सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ी में अभिवादन की कि जय जोहार सर। तो समझ नहीं पाए तो उनको बताई कि जय जोहार का मतलब नमस्ते होता है करके, और उनसे सवाल भी की कि हम अंतरिक्ष यात्री कैसे बन सकते हैं। तो वे बताएं कि 2 वर्ष का कठिन प्रशिक्षण लेना होता है और परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है और अपने फिटनेस में बहुत ही ध्यान देना होता है, ये बताएं। वहीं शासकीय आशीबाई गोलछा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य GR सिन्हा एवं शिक्षक त्रिशेखर मिथिलेश ने बताया
ये स्पेस किड्स इंडिया का यंग साइंटिस्ट इंडिया अवार्ड के लिए विद्यालय से 4 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, जिनमें से 2 छात्राएं चेन्नई के लिए सिलेक्ट हुए थे। ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से दोनों बच्चे यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित हुए, जिससे पूरा जिला ही नहीं राज्य भी गौरवान्वित है। यह कार्यक्रम जो है स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा आयोजित था और हमारे अटल जो टिंकरिंग लैब है वहाँ से सिलेक्ट होकर के प्रोजेक्ट बना करके बच्चे वहाँ गए थे और वहाँ पे इनका जो प्रदर्शन है चेन्नई के राजभवन में हुआ और हमारे बच्चे जो हैं वहाँ पे जो अपना प्रेजेंटेशन दिए बहुत अच्छा रहा और ये अंतरिक्ष यात्रियों से भी मिले ये और अंतरिक्ष के संबंध में बहुत सारी बातें इनको सीखने को मिली, अनुभव हुआ और इससे हम जो है हमारा स्कूल बहुत ही गौरवान्वित है। हम सभी स्टाफ सहित सारे बच्चे खुश हैं और ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, हमारे शहर के लिए, हमारे विभाग के लिए और हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत। स्पेस किड्स इंडिया की ओर से आयोजित यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2023-24 के लिए हमारे यहाँ से 4 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया था। इसमें से 2 बच्चे हैं जो छात्राएं चेन्नई के लिए सेलेक्ट हुए थे और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि महासमुंद जिले के दोनों बच्चे यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। मीडिया के माध्यम से जन साधारण तक, अन्य बच्चों तक ये बातें पहुंचने से दूसरे बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा और इस महासमुंद जिले से कुछ खोजी प्रवृत्ति के बच्चे तैयार हों। सब स्कूलों में लैब का कार्य स्कूल प्रारंभ होने से ही होना और जिससे बच्चों में प्रयोग करने के साथ साथ सीखने की प्रवृत्ति जागृत, विज्ञान के प्रति रुचि जागृत, ऐसे बच्चों में साइंटिफिक विचारधारा डेवलप होती है और पढ़ने में उन्हें आनंद आता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए महासमुंद से रविंद्र विदानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।